नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, इस बीजापुर सीरीज़ में आप देखेंगे बीजापुर के मुख्तलिफ जसीन और कुछ छोटे तोहफ़ और इनका इस्तेमाल निज़ाम दिफा को आदिल शाही सुल्तान इन तोहफ़ों का इस्तेमाल कैसे किया करते थे। आइए नाजरीन, हम और आप इस वीडियो में इन तोहफ़ों की सलाहियत यानी इन तोहफ़ों की कैपेसिटी और इन्हें निज़ाम दिफा को किस तरह इस्तेमाल किया जाता था, हम इस पहलू पर कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, तारीख़ में अगर आप गौर करेंगे तो सही में तोफ का इस्तेमाल पहली पानीपत की जंग यानी 1526 में बाबर ने इन तोहफ़ों की अहमियत हिंदुस्तान को समझाई। फिर कुछ अरसे के बाद दक्कन के सलातीन भी इन तोहफ़ों को बनाने की महारत हासिल कर ली। नाज़रीन, आप यहाँ देख सकते हैं ये तोहफ़ अलग अलग डिज़ाइन में आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुछ तोहफ़ को शुरुआत में आपको शेर के मुंह नज़र आ जाएंगे। दोस्तों, ये वाले जो छोटे तोहफ़ है इन्हें सप्लीमेंट्री कैनन्स कहा जाता है। ये सप्लीमेंट्री कैनन्स यानी छोटे तोहफ़ जब बड़े तोहफ़ फायर किए जाते हैं, जब इनको दागा जाता है तो बहुत वक्त लगता है दोस्तों। तो तैयारी करने के लिए और जंग मुसलसल जारी रखने के लिए यानी दुश्मन पर मुसलसल हमला करने के लिए छोटे तोहफ़ों का इस्तेमाल किया जाता था। दक्कन के सुल्तान इन तोहफ़ों को मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइनों में इन तोहफ़ों को तामीर करवाया है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये लंडा कसाब है जो बीजापुर के जुनूबी हिस्से में आता है। लंडा कसाब बीजापुर के कीर्तिनगर में वाक़या है। यहाँ देखिए नाजरीन, यहाँ पर आपको एक इंस्क्रिप्शन नज़र आ रही है जो इस लंडा कसाब तोहफ़ के मज़ीद मालूमात दरियाफ़्त कराती है। इस तोहफ़ को अली आदिल शाह अव्वल ने बनवाया था। लंडा कसाब का मतलब होता है दोस्तों गलों को काटने वाला। ये तोहफ़ नाजरीन तकरीबन 60 फीट ऊंचाई की एक बेस्टियन पर मौजूद है। इस तोहफ़ की लंबाई तकरीबन 20 फीट और 4.5 फीट का इसका डायामीटर है। इसका वज़न तकरीबन 45 टन होगा यानी 45,000 केजी का वज़न वाला ये तोहफ़ है। ठीक इसी तोहफ़ के बाजू एक छोटा सा तोहफ़ भी है जो हम इसे सप्लीमेंट्री कैनन कहते हैं। ये तोहफ़ रीलोडिंग के वक्त इसका अहम किरदार होता है ताकि जसीन वाले तोहफ़ को लोड करते वक्त कुछ वक्त मिल सकें। कुछ मोरिग यानी हिस्टोरियंस के मुताबिक इस तोहफ़ का कंस्ट्रक्शन डेट 1559 बताया जाता है, 1559 ईस्वी। ठीक इस तोहफ़ के नीचे एक दायरेदार गड्ढा खोदा गया है यानी ये इस तोहफ़ का पाइवोट है दोस्तों, जहाँ से इस तोहफ़ को फिक्स करके 280 डिग्री तक रोटेट किया जा सकता था यानी इसे 280 डिग्री तक इसे घुमाया जा सकता था, क्योंकि निशाना दागने के लिए इस पाइवोट का होना बहुत ज़रूरी था। इन तोहफ़ों को चलाने के लिए माहिर तोहफ़बाज फ़ौजियों की ज़रूरत होती। नाजरीन, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन तोहफ़ों को चलाने के लिए किस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जिसे अंग्रेज़ी में गन पाउडर या कैनन पाउडर कहा जाता है। और इस बारूद को बनाने के लिए सॉल्ट पीटर यानी पोटेशियम नाइट्रेट जो 75%, लकड़ी का जला हुआ कोलसा यानी चारकोल 15% और सल्फ़र यानी गंधक 10%। इन तीनों चीज़ों के मिक्सचर को एक प्रोपोर्शनेट रेशियो में मिक्स किया जाता और इस बारूद को तैयार किया जाता। इस बारूद में शदीद स्फोटक क़ुव्वत और शदीद ताकत होती थी जो लोहे के गोलों को दूर तक दाग सके। तोहफ़ के गोलों को दोस्तों लोहे के और मुख्तलिफ़ किस्म के धात से इन्हें बनाया जाता ताकि तोहफ़ स्फोट होने पर ये दुश्मन के इलाके में
ये गोले गिरते ही इनके छर्रे बहुत सारे कसीर तादाद के दुश्मन को ज़ख्मी कर सके या इन्हें फौत कर सके। मौर्रिक के मुताबिक यानी हिस्टोरियंस के मुताबिक इन तोफ़ों को पंचलोह तोफ़ कहा जाता है, यानी 5 दांत वाले तोफ़, जिनमें एक अलॉय जिसमें आयरन यानी लोहा, कॉपर, तांबा, लेड, सीस, टिन और जिंक, इन 5 धातुओं को एक मिक़दार में यानी एक रेशियो में इन्हें मिलाया जाता और फिर इन तोफ़ों को कास्टिंग किया जाता। इन तोफ़ों को इन बेस्टियन यानी इन बुर्जों को नस्ब करने के लिए ख़ास एक मिट्टी की ढीक डाली जाती और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें ऊपर चढ़ाया जाता। तो इतने वज़न तोफ़ रस्सी और मिट्टी के ढीक के मदद से इन्हें बुर्ज के ऊपर पहुंचाया जाता। नाजरीन, जो अब आप देख रहे हैं ये शहर बीजापुर का उपली बुर्ज यानी हैदर बुर्ज है। सही मानों में इसका नाम ऊपरी बुर्ज है। इस बुर्ज की तामीर, इस बुर्ज और इन तोफ़ों की तामीर हैदर खान, जो आदिल शाह अव्वल और इब्राहिम आदिल शाह टू यानी इब्राहिम आदिल शाह दुआम को इन्होंने अपने खिदमात को सर अंजाम दिए हैं। ये इब्राहिम आदिल शाह टू के वज़ीर थे, दफा में माहिर थे, इसीलिए इन्होंने ये तकरीबन 80 फीट वाला ये बुर्ज यहाँ पर बनाया है। हैदर बुर्ज की तामीर सन 1583 में की गई। इस पर्शियन इंस्क्रिप्शन में इस तोफ़ की आपको मज़ीद मालूमात मिलती है। ये हैदर खान की हमेशा याद रखने वाली एक यादगार मॉन्यूमेंट है, यानी एक यादगार बुर्ज है जो हमेशा तारीख़ में याद रखा जाएगा। इस बुर्ज के ऊपर तक पहुंचने के लिए तकरीबन 73 पत्थर की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। There are nearly 73 steps which lead to the top of this tower. हैदर बुर्ज के ऊपर 2 तोफ़ वाक़िया है नाजरीन। इनमें से एक तोफ़ जो सबसे लंबी है, इसको लमचरी कहा जाता था क्योंकि ये लंबी दूरी तक गोला दाग सकती थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, गौर करने वाली बात यह है, हैदर बुर्ज जो किले के अंदर वाक़या है दोस्तों, अक्सर बुर्ज आप किले के बाहर या किले के दीवार के दायरे में आपको देखने मिलते हैं, लेकिन हैदर बुर्ज जो है किले के अंदर वाक़या है। तो इन तोफ़ों का मकसद अंदर से ही दूर तक गोला दागना था, तो ख़ास इसलिए हैदर बुर्ज को बनाया गया था। नाजरीन, आज भी बीजापुर में कहीं जगह एक्सकैवेशंस करने पर ऐसे बहुत सारे तोफ़ अभी भी मिला करते हैं। इन तोफ़ों को बनाने के लिए बहुत सारे कारीगर हॉलैंड यानी नीदरलैंड से भी आए थे और अहमदनगर में ऐसे तोफ़ बनाने के माहिर थे और बहुत सारे ईरानी लोग ऐसे तोफ़ बनाने में माहिर थे। नाजरीन, ये वाली जो इमारत अब जो आपको नज़र आ रही थी, ये दक्कनी ईदगाह था। नाजरीन, हैदर बुर्ज के कुछ दूर में मौजूद है मलिक मैदान तोफ़, जिसे तोफ़ों का राजा कहा जाता है। कई सदियों तक यह आलम का सबसे जसीन तोफ़ इसे माना जाता था। इस तोफ़ को मोहम्मद हुसैन रूमी अहमदनगर के एक ईरानी इंजीनियर ने बनाया था और इसे अली आदिल शाह अव्वल को दहेज में इसे तोहफे में दिया गया था। 1565 की तालीकोटा के जंग में इस तोफ़ ने बड़ा ही अहम किरदार निभाया है और आदिल शाही सल्तनत की जीत में इसका बड़ा ही हाथ रहा है। नाजरीन, ये वीडियो आपको कैसे लगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को कसीर तादाद में आप शेयर कीजिए। हमारी इल्तिजा है कि रीडिस्कवर इन्फो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बीजापुर सीरीज़ जारी रहेगी, तब तक अपना ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।